तो जो साधक की साधना निष्फल हो जाती है, ये 5 नंबर श्लोक में बताया था। निष्ठा अभावा परानंद जीवन मुक्त से योगिनः। तो जीवन मुक्त यहाँ पर अगर अपरोक्ष स्थितप्रज्ञ हो गया ये माने, तो पूर्व जन्म के जो प्रारब्ध है, जो हम अभी विवेक चूड़ामणि में पढ़ते हैं, प्रारब्ध के कारण उनको मन में भी प्रभाव पड़ सकता है, ये अर्थ है। मगर जब विवेक चूड़ामणि पढ़े, स्ट्रांगली आचार्य कहते हैं कि एक बार ज्ञान हो गया तो कुछ भी प्रारब्ध मन है ही नहीं है, तो फिर दुख क्या देगा। तो यहाँ पर परोक्ष ज्ञान है। परोक्ष ज्ञान के द्वारा हम मैं ब्रह्म है अनुभव तो हो गया, मगर निष्ठा नहीं हुई। उसको बोलते हैं आत्मनिष्ठा। परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान के बीच में जितना फासला रहेगा उतना आत्मनिष्ठा की कमी है, जितना कम फासला रहेगा उतना आत्मनिष्ठा की बढ़ोत्तरी है। जैसे सवेरे आचार्य शंकर यदादित्यगतम तेज में भाष्य में उत्तर दे रहे थे कि लकड़ी, भित्ति, दीवार में तो शक्ति है ही नहीं प्रतिफलन का, दर्पण में है। मगर कहते हैं स्वच्छ स्वच्छतर तारतम्येन, ये शब्द को ध्यान रखना। अर्थात दर्पण अगर गंदा है, मैला है, तो जो मुंह दिखा जाएगा झपसा थोड़ा सा ही, फिर साफ करोगे क्लियर, दर्पण और क्लियर होगा, अच्छा होगा, पूरा साफ हो जाएगा। वो हम लोगों का जो बेसिन में देखते होंगे, बहुत लोगों का बेसिन में वो ब्रश करते समय, कुल्ली करते समय उसका पानी होकर के वो दर्पण खराब हुआ होगा। बहुत रेयर है जो साफ है। तो जब दर्पण में धब्बा है, पृथ्वी जैसे मुंह में धब्बा है लगेगा, साफ कर ले तो क्लीन। तो इस प्रकार के वर्णन है। उसको यहां पर एग्जाम्पल को ऐसे समझो कि अंतःकरण अगर शुद्ध हो गया तो तुरंत आत्मनिष्ठा हो जाती है। आत्मनिष्ठा अंतःकरण के शुद्ध के ऊपर निर्भर है। अंतःकरण में अशुद्धियां हैं, मीन्स पूर्व जन्म के प्रारब्ध है, मल दोष, विक्षेप दोष, आवरण दोष, ये परोक्ष ज्ञान की दृष्टि से कहा गया है। निष्ठाभावात् परानंद जीवन मुक्त से योगिनः साधक, इसलिए साधक शब्द है। साधक ही अनुभूयेत विफलम तरिहि साधनम। साधक को ये अनुभूत होता है कि साधना इतना सफल नहीं होती, विफल है। यहां तक हम लोगों ने देखा था। अब आगे 6 नंबर में कहते हैं, तो आत्मनिष्ठा को एक दूसरे शब्द में कहते हैं दृढ़ निष्ठा, डिटर्मिनेशन। दृढ़ निष्ठा बहुत ही आवश्यक मन शुद्धि के लिए। दृढ़ निष्ठैक सिद्ध्यर्थम मन शुद्धिरपेक्षिता तदर्थम साधका सर्वे यतन्तां दृढ़ निश्चयाः। दृढ़ निश्चय आवश्यक है मन की शुद्धि के लिए। अपेक्षित माने अपेक्षा, डिमांड। एक इंग्लिश में पूज्य गुरुदेव बोलते हैं, every quota of result demands its own quota of action. Again, every quota of result demands its own quota of action. अर्थात जो फल का कोटा है, फल का जो परिमाण है, वो कर्म के ऊपर निर्भर है। फल तब होता है जब कर्म अच्छा होता है।
तो इसी प्रकार दृढ़ निष्ठा किसकी अपेक्षा करती है? मनशुद्धि की। मनशुद्धि अपेक्षिता दृढ़ निष्ठैक सिद्ध्यर्थम। उसमें मन की बात मनमानी नहीं होता है। मन की बात जो सुनता है वो इमोशनल है, और दृढ़ निष्ठा वाले बुद्धि की बात सुनते हैं। जो मन की सुन लिया वो मनमानी, और जो बुद्धि की सुनते हैं बुद्धिमानी। ठीक है, 2-3 छोड़ करके सत्संगल में सिर्फ 2-3 बैठे थे। अनिरुद्ध बैठा था आई थिंक, और एक दो कोई बैठे थे, बाकी सब इधर उधर आ रहे थे। क्या किसी के भी मन में नहीं आया समय हो रहा है? समझ तो आ जाएंगे। हमको जाना चाहिए हमारा कर्तव्य क्या है, हम किसके लिए आए? 10 मिनट पहले चैंटिंग करना था? नहीं, जो दायित्व में है वो उनको करना चाह रहे, हमको तो रखना है। बुद्धि नहीं आती क्योंकि मन में भाव है। बुद्धि में अगर चिंतन रहेगा कि नहीं मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे भी क्या करना चाहिए, नहीं ना, देखना चाहिए। ठीक है, मैं प्रणाम करने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, करके आ जाना चाहिए। मैं बहुत सीनियर हूं, उन्होंने भी मुझे मिलकर नहीं दिया। तुम अपने आप को स्वधर्म बोल रहे हो ना, उनका भी स्वधर्म था ना, नहीं मिल के बोला भी नहीं, नीचे से भी चिल्लाए भी नहीं कि स्वामी जी मैं जा रही हूँ, मैं तो ऊपर ही रह रहा हूँ। इसलिए तुम्हारे कर्तव्य की दृष्टि से तुमको जो करना है करके तुरंत आना चाहिए। यहाँ फेल हो गए क्योंकि मन के भावना के द्वारा चल पड़े। और मैं इंतजार कर रहा हूँ, अगर हरिओम बोलेंगे मैं बाहर आऊंगा, नहीं किया। उनको पता है कि मैं रूम में हूं। तो अपने साधक के दृढ़ निष्ठा के लिए, साधना के लिए मन के द्वारा नहीं सुनना है, कभी भी बुद्धि के द्वारा सुनना है। करुणा तब होती है जब अधिकारी होता है। करुणा फिर हट जाती है, कर्म का फल अपने कर्म के अनुसार मिलता है, वो ध्यान रखना चाहिए। हमेशा ही कभी भी इमोशनल नहीं होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। और हो अगर चाहते हो परमिशन लेना चाहिए। थोड़ा सा 5 मिनट लेट होने से चलेगा आज के लिए, तब होता है। अभी क्या ना, नॉन परमिशन, सब लेट हुए, सब ढीलम ढीला हुए। सुबह ही बोल रहे थे इतना 1.5 महीने में ट्रेनिंग हो गए। क्या ट्रेनिंग हुए? जब अनुकूल परिस्थिति होती है अच्छा लगता है ट्रेनिंग, प्रतिकूल परिस्थिति में ट्रेनिंग की परीक्षा होती है। तो दृढ़ निष्ठैक सिद्ध्यर्थम मनशुद्धि अपेक्षिता। मन की शुद्धि की डिमांड क्या करती है? दृढ़ निष्ठा। निष्ठा अर्थात एक क्षण भी मन में ढीला नहीं, हमेशा ही दृढ़ निष्ठा रहनी चाहिए। 2-3 को छोड़ करके सब फेल हुए। तो और कौन बैठा था यहाँ? अच्छा, तेजस बैठा था। और कौन? वो भी लेट किया मेरे पास आने के लिए। ठीक है, 5 मिनट चल जाता है, 54 हो गया था। ध्यान रखना चाहिए। मैं एडजस्ट कर रहा हूं मेरे क्लास, बाकी लोगों ने तो मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैं टॉक दूंगा। ये एक स्वामी जी उन्होंने रिक्वेस्ट नहीं किया, मैंने रिक्वेस्ट किया। आप बोलो ये स्वामी जी नहीं तेरे लिए प्रॉब्लम होगा, छोड़ दो ना। नहीं यार, जब सब लोग 3 स्वामी जी बोले, आप क्यों नहीं बोलो, मैं स्वामी जी को खबर दे देता हूँ। मैंने SMS दे दिया, लिखा भी, आई हैव रिक्वेस्टेड स्वामी जी टू स्पीक ऑन गुरुदेव 30 मिनट्स। बाकी उन्होंने मुझे कहा, स्वात्मानंद भी मुझे उन्होंने कहा, इन्होंने भी मुझे कहा, मित्रानंद जी नहीं कहा था, मित्रानंद जी को मैंने दिया था जन्माष्टमी के लिए। इन्होंने भी नहीं कहा, बोल के मुझे बताया बचाने के लिए, अरे क्या अननेसेसरी, इट विल बी इशू, यू हैव टू टेक परमिशन। आई थिंक नो नो, आई विल नॉट, आई नीड नॉट टू टेक परमिशन, आई विल गिव यू इन्फॉर्मेशन, डोंट वरी। जब 3 बोले तो आपने क्या किया था? तो जब हम एडजस्ट कर रहे हैं, तुमको भी एडजस्ट करना चाहिए, तुमको भी ध्यान रखना चाहिए। इमोशनल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ध्यान क्या होगा क्या नहीं, कुछ बस 3 को छोड़ करके सब
इमोशनल हो गए। सत्संग वाले इंचार्ज वाला बिल्कुल इमोशनल हो गए। ऐसे कैसे साधना कर सकते हैं? विजिलेंट, एक क्षण भी मौका नहीं देना नहीं चाहिए। और कोई भी चीज ऑफिशियल होना चाहिए, परमिशन होना चाहिए, इट मस्ट बी ऑफिशियल। साधना की दृष्टि से यहां कहते हैं दृढ़ निष्ठा चाहिए। थोड़ा सी खाली मन शैतान का घर है, मौका नहीं देना चाहिए। और जो अंडर ट्रेनिंग में हो तो आपके लिए एक ही दिखाई देगा, वो आचार्य, और कोई नहीं, नथिंग, नोबडी, ओनली आचार्य। आचार्य को छोड़ करके कोई देखना नहीं चाहिए। पूछना भी है, कहीं भी जाना है, ओनली आचार्य। दैट इज ट्रेनिंग। तब माइंड स्ट्रांग बनेगा, तब मन के अंदर एक स्ट्रांगनेस आएगा। अब जब मन स्ट्रांगनेस होता है तो जो दुर्बल मन है ना, वो चला जाता है। दुर्बलता भी तो एक अशुद्धि है। मैं प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं, कहीं गलत है तो कोई मेरे से कोई तर्क करे। हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य तो उन्होंने कर्तव्य किया, बढ़िया। कंपेयर टू उन्होंने कर्तव्य किया क्या? नहीं किया ना। फिर भी मैं छोड़ सकता। इसने मुझे पूछा, मैंने कहा जा क्या हो? इसने मुझे पूछा जाए, जाओ प्रणाम करके आओ, कर बोला इसको प्रणाम करके आओ। तो प्रणाम करके आने के लिए कितने समय लगता है? 2 मिनट्स। बोलना चाहिए मामा प्रणाम कर रहे हैं, हम जा रहे हैं क्लास, वहीं खड़े रहे सब। मैं नीचे आ गया हूँ, वहां ये नहीं दिया गया है, ले आ गया। इसलिए ध्यान रखना, बुद्धि क्या है वो करना चाहिए। शास्त्र ओनली पढ़ने के नहीं है, उसको प्रैक्टिकल करना है। स्वधर्म, आपद धर्म, अपना स्वधर्म, प्रायोरिटी सब समझना चाहिए। स्वामी जी अभयनंद जाने से मेरा प्रायोरिटी खत्म। आई नो माई रोल, ऑल्दो आई एम सीनियर, बट आई नो माई रोल। क्यों मैं नेक्स्ट डे जा रहा हूं? मुझे पता है, आई नो माई रोल। बिल्कुल मैं रुकूंगा ही नहीं, कारण रोल हावी हो जाएगा तो गलत है। मैंने बताया कि नहीं बताया? मनुष्य जब हावी हो जाता है रोल में, ये गलत हो जाता है। चंद्रगुप्त छोटा जब था ना, बताया था ना, वो मिट्टी के टीले के ऊपर बैठता था, वो राजा बन जाता था। चाणक्य ने देखा कि शायद यही राजा बन सकता है। तो इसलिए अगर कहीं रोल में आप बैठे रहोगे, हावी हो जाएगा, गलत हो सकता है। आप सीनियर भी हो, बड़े भी हो सकते हो, पिताजी भी हो सकते हो, मगर आप पुत्र के रोल में बैठ गए। पुत्र अभी संभाल रहा है घर, वो कमा रहा है, बुढ़ा रिटायर्ड है, और रोल में बैठ गया, मैं ही चला रहा। अरे 50 साल पहले चला रहे थे, अभी चला रहा है यंग लड़का। मानना पड़ता है पिताजी को भी। नहीं मानेंगे तो पुत्र को लगेगा अच्छा अभी भी पिताजी हावी हो रहे हैं। तब बहू बोलती है कि नहीं हम लोग अलग रहेंगे, इन लोगों को अलग रखें, तभी समझ में आ जाएगा। तो पुत्र भी हाँ बोलता है। क्यों होता है घर में? ये रोल के कारण। रोल हमें समझना चाहिए। अपने साधना के लिए आए हैं, दृढ़ निष्ठा हमें अंदर रहना चाहिए। दृढ़ निष्ठा कब होगी? विचार। इसलिए ये जो ग्रंथ है ना, मनशोधनम, विचार को प्रधान देते हैं। अभी आएगा तुरंत। दृढ़ निष्ठैक सिद्ध्यर्थम मनशुद्धिरपेक्षिता तदर्थम साधका सर्वे यतंत्राम दृढ़ निश्चया। प्रयत्न, यतंताम, प्रयत्न करना चाहिए। दृढ़ निश्चय कृत संकल्प, संकल्प स्ट्रांग हो, दृढ़ निश्चय करके। क्योंकि गुरु जी के ही ये श्लोक है, उन्होंने ही एक्सप्लेनेशन किया है, बाद में पढ़ लेना, उसमें ये बता रहे हैं। जीवन में दृढ़ निश्चय तब होगा आपका लक्ष्य कितना बड़ा है। अगर लक्ष्य बड़ा है, दृढ़ निष्ठा भी ऐसे ही होगी। लक्ष्य छोटा है तो निश्चय भी छोटी होगी। ऐसे हैं ना जो हिमालय के स्वर पर्वतारोही होते हैं, लक्ष्य बहुत बड़ा रखते हैं। हमारे अब्दुल कलाम बोलते हैं ना, कीप गोल हाई, बहुत बड़ा
नहीं पहुंचोगे तो भी चलेगा, मगर लक्ष्य को बड़ा रखो। दृढ़ निष्ठा तब हो सकती है जब लक्ष्य को बड़ा हो। मैं सेल्फ रियलाइजेशन करूंगा, वेरी गुड, इट इज अ गुड पॉइंट, बहुत बढ़िया। लक्ष्य बड़ा है, उसके लिए दृढ़ निष्ठा। इसमें गुरुजी कहते हैं सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है कि तुम अमर आत्मा हो, तुम अद्वैय आत्मा हो। स्टार्टिंग में है ना अद्वैय आत्मा, परमात्मा, तुम वही हो। उसको समझने के लिए तुम्हें साधना भी इसी प्रकार चाहिए। तुम श्रेष्ठ हो। इसके लिए एक सुंदर कथा दे रहे हैं, खुद ही गुरुजी दे रहे हैं। उपमन्यु करके एक ऋषि बालक था। पिता माता बहुत गरीब थे। पिता के बारे में तो पता नहीं, माँ बहुत गरीब थी। माँ को मांगता था वो मुझे दूध दे दो, दूध दे दो, तो माँ के पास दूध नहीं था। अश्वत्थामा के बारे में भी कहानी ऐसी है, माँ के पास दूध नहीं था तो वो आटा घुला करके दे देती थी, जो आटा होता ना। तो बाद में उसको पता चला कि ये तो दूध नहीं है, ये तो आटा ही दे रही है। तो बोले नहीं, मैं नहीं पीऊंगा, मुझे तो शुद्ध दूध चाहिए। जान लिया, आटा को घुला करके दे देती है। तो दूध अगर कोई देगा, यहाँ तो क्षीर सागर दूध के भगवान विष्णु है, और मैं शिव पुराण में पढ़ा, मैंने देखा था भगवान शंकर के भक्त थे वो, जो भी हो। उन्होंने भगवान को बुलाया, प्रार्थना किया, बहुत स्ट्रांग है। भगवान आए और उनको दिया। शिव पुराण की कथा में देवों का देव महादेव जो सीरियल चलता है, उसमें कथा में उपमन्यु की कथा थी। भगवान सब कुछ दिए, गाय आदि दिए, मगर इन्होंने ज्ञान मांगा कि प्रभु मुझे तो सब कुछ मिल गया, मुझे ज्ञान चाहिए। भगवान नहीं दिए, कहा कि तुम इस ऋषि के पास जाओगे। पार्वती पूछ रहे हैं, वो आपके इतना परम भक्त है, आप उनको दर्शन करने के लिए भी यहाँ आए, मुझे कैलाश छोड़ करके यहाँ आए और दर्शन दिया, मैं भी आपके साथ आने के लिए चाहती हूँ करके हाँ कहा आपने, उनको आपने ज्ञान क्यों नहीं दिया? तो बोले देखो, ज्ञान के लिए उसको गुरु चाहिए। सबके लिए मैं गुरु बन जाऊंगा करके माने नहीं है, उसके लिए गुरु चाहिए। मैं गुरु के पास भेज रहा हूँ। तो उपमन्यु गए, उनको जो मिलना था मिला, ज्ञान भी प्राप्त किया, परम भक्त बने। ये महाभारत में, शिव पुराण में वर्णन है, ठीक है। तो यहाँ गुरु जी का एक सुंदर कथा यही है कि देखो उसने बड़ा लक्ष्य रखा, और जो भी हो भगवान के साथ संपर्क रखा, दृढ़ निष्ठा रखा, इसलिए उसको मिल गया। ज्यादातर क्या होता है, हमारा जो दृढ़ निष्ठा वो रहता नहीं है। तीन प्रकार के लोग होते हैं। जो उत्तम व्यक्ति है वो काम शुरू करते हैं और बीच में छोड़ते भी नहीं, वो कंप्लीट करते हैं। जो मध्यम व्यक्ति है वो काम शुरू कर देते हैं, बीच में कठिन है करके छोड़ देते हैं। और जो अधम व्यक्ति है, कठिन है इसलिए काम शुरू ही नहीं करते हैं। हमें बनना है उत्तम साधक, हमें बनना है दृढ़ निष्ठा। दृढ़ निष्ठा को कभी भी कम नहीं करना चाहिए। क्लियर? तो अभी क्या जाना, दृढ़ निष्ठा होने पर ही मन शुद्धि होती है। ठीक है, हम दृढ़ निष्ठा रखेंगे। ये मन शुद्धि का, ये दृढ़ निष्ठा के कोई उपाय है? दृढ़ निष्ठा का करने के लिए कुछ साधना है? मन शुद्धि करने के लिए कुछ साधना है? तो अभी 7 नंबर श्लोक में अनेक साधना बताते हैं, क्या क्या साधना हो सकती है। ठीक है, 7 नंबर, मन शुद्धि कराणीह साधनानि
तीर्थम व्रतस्तथा। मन शुद्धि के लिए अनेक साधन हैं। 6 साधन बताया, ऐसे अनेक साधन है। मन शुद्धि कराणी, कराणी माने शुद्ध करने के लिए, मन शुद्धि कर, मन शुद्धि के लिए साधनानि बदंती कहा गया है। बड़ा सिंपल श्लोक में गुरुजी ने लिखा है, समझने में भी आसान है, समझाने के लिए भी आसान है। तो मन शुद्धि कैसे कैसे हो सकता देखना। क्या है? यज्ञ, एक एक समझा रहे, 6 है। तो कहते यज्ञ, यज्ञ क्या है ना, यज्ञ का अर्थ एक तो यज्ञ है जो हम हवन करते हैं, इसी से भी हमारे मन शुद्धि होता है। दूसरा यज्ञ है कि ज्ञान यज्ञ, डायरेक्ट जो प्रवचन है, ज्ञान यज्ञ, वो भी है। भगवान को पूजा की दृष्टि से भी यज्ञ अर्थ लिया गया है। जब हम भगवान को पूजा करते हैं वो भी यज्ञ, क्यों? पूजा के लिए सेपरेट नहीं है। देखना क्या, यज्ञ, दान, तप 3 हो गया, जप 4 हो गया, तीर्थ 5 हो गया, व्रत 6 हो गया। यह पूजा नहीं है, तो पूजा को भी यज्ञ है, उपासना को भी यज्ञ है। और थोड़ा सा गहरा में जाएंगे, ज्ञान भी यज्ञ है। चतुर्थ अध्याय गीता में कोई 12 प्रकार यज्ञ कहते, कोई थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। प्राणायाम को 1 ही करते तो 12 होता है, प्राणायाम को 3 कर देते तो 14 हो जाता है। पूरक कुंभक, पूरक प्राणायाम, कुंभक प्राणायाम, फिर रेचक प्राणायाम, ये 3 हो गया तो 14 हो जाता है। अगर एक ही है प्राणायाम, पूरक, कुंभक, रेचक, उसका 3 अंग है, एक करेंगे तो 12 यज्ञ। उसमें से एक यज्ञ ज्ञान यज्ञ, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च, और ज्ञान यज्ञ तो वो भी हो सकता है। और अभी गुरुजी क्या कह रहे हैं, यज्ञ का अर्थ है ईश्वर की पूजा है, या वैदिक यज्ञ के अर्थ में समझते हैं हम लोग, अग्नि प्रज्वलित करके पूजा करना, हवन करना। रमण महर्षि उपदेश सार में यज्ञ का, पूजा का अर्थ बताते हैं क्या, जगतैषधि युक्त सेवनम अष्टमूर्ति देव पूजनम, ये है समस्त यज्ञ। एक पूजा है, हम अपना मूर्ति रखते हैं सगुण साकार का, तो सगुण साकार के मूर्ति रखते हैं और वो हमारे इष्ट हम उनको मानते हैं। फिर उनका जो जप करते हैं, वो जप के बारे में भी आएगा। तो जब उनको षोडशोपचार पूजा करते हैं, वो है व्यष्टि यज्ञ। यज्ञ शब्द एक बहुत बड़ा व्यापक अर्थ है, उसमें उपासना, पूजा, वो सब आता है। षोडशोपचार पूजा, यज्ञ का अर्थ यज्ञ, यज्ञ का अर्थ है यजन करना, यज्ञ का अर्थ यजन करना, पूजा करना, यह हो गया व्यष्टि। वही जब हम व्यापक कर देते हैं, हमारी जो भावना, वो हो गया समष्टि। क्या? जगत ईषधि, जगत को ही ईश बुद्धि देखना है। ये जो जगत क्या है, ब्रह्म एवेदम विश्वम, ये जगत भगवान के ही एक्सप्रेशन है। जगत में ईश बुद्धि देखना, और ये जगत में है क्या ना, अष्टमूर्ति, 8 मूर्ति। कैसे? पंच महाभूत है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, 5 हो गए, मन बुद्धि अहंकार 8 हो गए। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारेति अम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा वर्णन है, यह अष्टधा। इसी को ही भागवत में अष्ट पाटरानी, जो पटरानी है ना, वो अष्ट पाटरानी है कृष्ण की।
अपरा प्रकृति है। मन, बुद्धि, अहंकार। कोई के मन को कहते हैं अधिष्ठाता देवता चंद्रमा, बुद्धि का अधिष्ठाता देवता सूर्य, अहंकार का जीव, ये भी माना जाता है, जीव सूर्य चंद्र। अष्टमूर्ति भृ देव पूजनम, ये जो अष्टमूर्तधारी जगत है उनको पूजा करना, अर्थात नर सेवा, नारायण सेवा, किसी को भी, किसी भी प्राणियों को पूजा करना। इसलिए पंच यज्ञ है, पंच यज्ञ कहते हैं। क्या क्या यज्ञ है याद है? स्टार्टिंग से पितृ यज्ञ है। थोड़ा सा अच्छा यज्ञ बताओ ना। द्रव्य यज्ञ पहले, द्रव्य यज्ञ। सेकंड वाला क्या है? देव यज्ञ। तो देव यज्ञ द्रव्य यज्ञ में फर्क क्या देखना? द्रव्य यज्ञ में जब कुछ कोई देते हैं ना, हम लोग कंबल देते हैं, पैसा देते हैं, धर्मशाला में बांटते हैं, उसको कहते हैं द्रव्य यज्ञ। जैसे कोई भिक्षा करते हैं, उस दिन दक्षिणा दे दिया, मिठाई दे दिया, वो द्रव्य यज्ञ है। सेकंड देव यज्ञ जो हवन है, गायत्री हवन आदि, जो हवन देवताओं को बुलाते हैं, आह्वान कराते हैं, वो द्रव्य यज्ञ, देव यज्ञ। दो हो गया। अभी जो हम लोग प्रवचन सुन रहे हैं वो कौन सा यज्ञ है? ज्ञान यज्ञ। अध्ययनम अध्यापनम ज्ञान यज्ञ, तीन हो गया। चौथा यज्ञ क्या है? अब बोलो पितृयज्ञ। पितृयज्ञ, पितृपुरुष को जो यज्ञ करते हैं, श्राद्ध पितृयज्ञ, जो श्राद्ध करते हो पितृयज्ञ। एंड लास्ट पांचवा है, क्या है? नृयज्ञ। और एक पशु यज्ञ भी है, इसलिए भूत यज्ञ बोलते हैं उसको। उसमें देव यज्ञ और द्रव्य यज्ञ में फर्क नहीं पड़ता, एक ही डाल देते हैं। देव यज्ञ और जो स्पेशली जो द्रव्य यज्ञ उसका नाम नहीं रहता है, वो देव यज्ञ में आया गया, क्योंकि जो यज्ञ में हम द्रव्य डालते हैं। भूत यज्ञ माने जो पशुओं को देते हैं, गाय को देते हैं। अब कुत्ते हमारे पास दो है ना, बरावे ले आते हैं, उसको मैंने थोड़ा थोड़ा दे दिया तो यज्ञ हो गया। ये अच्छा स्वामी जी, यज्ञ हो गया ना, हमको फायदा होगा ना? हाँ फायदा होगा। वो छोटे से बच्चे को मैं सिखा रहा था, वो तो टोटल दे रहा था। मैंने टोटल मत दो, थोड़ा सा काट तोड़ के दे दो। थोड़ा सा अगर मौका देता तो वो रेडी था जंप करने के लिए। मैंने कहा उसको तोड़ के दो। तो भूत यज्ञ। चिंटी, इसलिए पुराने गांव में देखना, वो खाना रख देते हैं, कौवा आते हैं, कबूतर आते हैं, चिंटी आते हैं, वो सब, ये भूत यज्ञ। ये पंच यज्ञ वर्णन है। तो ये यज्ञ करने से होता क्या है? सबका यज्ञ का अपना अपना फल है। ये कहते हैं यज्ञ से अंतःकरण शुद्ध होता है। कुछ ना कुछ तो फायदा होता ही है। अब हम लोग जो हवन में जाते हैं, वो हवन में कुछ फायदा होता है, क्योंकि अंतःकरण शुद्ध होता है। क्योंकि यज्ञ वही है, वो न मम इदम स्वाहा, न मम इदम अग्नये स्वाहा, न मम इदम, मेरे नहीं है, मैं भगवान को ही डालता हूं। ये यज्ञ है। ठीक है, एक गया। तो इसमें पूजा भी आए, व्यष्टि पूजा भी है, समष्टि का यज्ञ भी यज्ञ। फिर दान, अब है दान। दान भी एक अंतःकरण शुद्ध का उपाय है, एक साधना है। देखो एक एक ये साधना है। फर्स्ट हमारे अंदर जो लोभ प्रवृत्ति है ना, ये लोभ प्रवृत्ति के एंटीडोट है दान। लोभ प्रवृत्ति नष्ट होती है दान से। इसलिए बच्चों को सिखाया जाता है,